अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौलवी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी में सामयिक कसौटी पुनरावर्तन कार्य देखेंगे, जिसमें 2 इकाई है। एक इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे और दूसरी इकाई है 8 दोहा अष्टक यानी दोहे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, सामयिक कसौटी के अंतर्गत हम पुनरावर्तन देखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौखुट में लिखिए। पहला, बादल का पर्यायवाची शब्द खाली जगह है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या है? बी, मेघ, यानी यहाँ पर हमने चौखुट में बी लिखा है। दूसरा विकल्प, खाली जगह चारपाई बनाता है। तो चारपाई कौन बनाता है? बढ़ई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, तो यहाँ पर हमने ए लिखा। तीसरा विकल्प, ओस बादल की खाली जगह है। सही ऑप्शन है बी, पोती। तो यहाँ पर बी लिखा है। चौथा विकल्प, खाली जगह इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है। सही ऑप्शन है सी, चुगलखोर। तो यहाँ पर हमने सी लिखा है। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमने शब्द लिख दिए हैं कोष्टक में। कौन सी खाली जगह में कौन सा योग्य शब्द आएगा वो हमें लिखना है। पहली रिक्त स्थान, चारपाई खाली जगह का साधन है। तो इसमें सही शब्द आएगा सोने। चारपाई सोने का साधन है, सोने यानी नींद लेने का। दूसरा, माचिस ऐसा नगर है जिसमें चोरों का मुंह खाली जगह होता है। सही शब्द है काला। तीसरा, बादल पानी का खाली जगह और बाप है। खाली जगह में आएगा बेटा। चौथी रिक्त स्थान, ओस की बूंद खाली जगह जैसी होती है। खाली जगह में आएगा मोती। पांचवा, पीठ के पीछे निंदा करने वाले को खाली जगह कहते हैं। सही शब्द है चुगलखोर। छठा, जंगल ही खाली जगह का महल है। शब्द आएगा यहाँ पर वनराज। आगे देखें विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, पानी बादल का बाप है क्योंकि उसमें सही शब्द हम जोड़कर पूर्ण करेंगे। पानी की भाप से ही बादल बनता है, यानी पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? पानी बादल का बाप है क्योंकि पानी की भाप से यानी वराल से ही बादल बनता है। दूसरा, ओस खुली रात में बनती है क्योंकि सही ऑप्शन है हवा में ठंडक होने से उसकी वाष्प जल कणों में बदल जाती है। हवा में ठंडक होने से उसकी वाष्प जल कणों में बदल जाती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, पहेली में चारपाई को किसकी चीज़ बताया गया है? इसका उत्तर है चारपाई को सोने की चीज़ बताया गया है। दूसरा सवाल, माचिस कैसा नगर है? तो माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। तीसरा, बादल का बाप और बेटा कौन है? उत्तर है बादल का बाप और बेटा पानी है। चौथा सवाल, ओस किसकी पोती है? तो ओस बादल की पोती है। पांचवा, फोन को कोई क्या नहीं कहता? इसका उत्तर है फोन को चुगलखोर कहलाना पसंद नहीं है। आगे का सवाल, निम्नलिखित रोगों के गुजराती नाम हैजा, कॉलेरा, पीलिया, कमड़ो, आमातिसार, मरडो, खसरा, ओरी, बुखार, ताव, आंत्रज्वर, टाइफॉइड, चेचक, बढ़िया, दाद, दादर, कनपेड़ा, गाल पचोड़ियों, कै, उल्टी, ऐठन, चूक, बदहजमी, अपचो। तो यहाँ पर जो हिंदी रोगों के नाम है उसके सामने हमने गुजराती में उन रोगों को क्या कहते हैं वो बताया है। आगे देखिए विद्यार्थी मित्र। अब इकाई 8 दोहा अष्टक, दोहे में से कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे हम।
पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौखुट में लिखिए। पहला, कबीर किसे बुरा बताते हैं? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी, लालच। तो यहाँ पर सी हमने लिखा है, कबीर लालच को बुरा बताते हैं। दूसरा, किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? सही ऑप्शन है बी, साधु का। तीसरा, लोहार की धौंकनी से लोहा क्या हो जाता है? सही ऑप्शन है ए, भस्म यानी पिघल जाता है। चौथा, गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती? गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती? सही ऑप्शन है हाय, उसकी बद्दुआ है वो कभी भी खाली नहीं जाती। पांचवा, प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? सही ऑप्शन है रहीम ने। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, साधु ऐसा चाहिए जैसा खाली जगह सुभाए, सूप यानी सुपड़ा जिससे हम अनाज वगैरह झटकते हैं। दूसरा, तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग भांति भांति यानी तरह तरह के अलग अलग। तीसरा, तुलसी खाली जगह गरीब की कबहू न खाली जाए, हाय। चौथा, रहीमन खाली जगह प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, खाली जगह में आएगा धागा। पांचवी खाली जगह, कही रहीम खाली जगह हित संपत्ति संचय ही सुजानी, खाली जगह में आएगा परकाज। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। पहला, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। खजूर का पेड़ विद्यार्थी मित्र कैसा होता है? बहुत ही लंबा होता है, इसलिए पथिक को यानी मुसाफिर को उसके फल खाने को नहीं मिलते। दूसरा, बड़ों से प्रभावित होकर, सही उसका विधान है उनकी खुशामद नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? इसका उत्तर इस प्रकार है, क्योंकि उससे पथिक को छाया नहीं मिलती। बराबर ना विद्यार्थी मित्रों, खजूर का पेड़ सीधा ही होता है, वो फैला हुआ नहीं होता, इसलिए पथिक को मुसाफिर को वो छाया भी नहीं देता और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। आगे देखें। दूसरा सवाल, मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? मक्खी जब गुड़ खाने की लालच में पड़ती है तब मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आती है। वो गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है लेकिन वो उड़ नहीं पाती, गुड़ के अंदर उसके पैर और उसके पंख चिपक जाते हैं और वही उसकी मौत का कारण बनती है। तीसरा, गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। चौथा, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह और उसका उपयोग करते हैं। पांचवा सवाल, प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? इसका उत्तर है, प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। छठा सवाल, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। आगे देखें। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ मलना यानी पछताना, इसका वाक्य है, निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। सिर धुनना यानी पछताना, वाक्य, सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता। तीसरा, हिल मिल कर चलना यानी सहयोग करना, वाक्य, सबसे हिल मिल कर चलने में ही समझदारी है। चौथा, लोहा भस्म हो जाना यानी कठिन चीज का नाश हो जाना, वाक्य है, आग में लोहा भी भस्म हो जाता है तो यह लकड़ी तो यह कड़ी क्यों नहीं हो सकती। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सत्य असत्य, आदर अनादर, स्वकाज परकाज, बुरा भला, प्रेम नफरत, नज़दीक
दूर, मृत, जीवित, धनी, निर्धन, छोटा, बड़ा। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। इसमें आपको पुनरावर्तन के सारे प्रश्न मिल चुके हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कसौटी में, सामयिक मूल्यांकन कसौटी में पूछे जा सकते हैं। इसे बार बार रिपीट करके इस वीडियो को आप देखिए और इसकी PDF से आप इसके जो प्रश्नोत्तर है वो हिंदी की कॉपी में 1-2 बार ध्यान से लिख जाइए, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। थैंक यू।